हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल स्नैपर। हमारे आज के ट्रैवल का जो थीम है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ हिडन जेम्स ऑफ झारखंड। और इस सीरीज में आज हम एक ऐसे वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है, जहाँ पे लोग कम आते हैं, जबकि ये झारखंड का एक यूनिक स्टाइल का वाटरफॉल है। हमने जितने भी वाटरफॉल देखे हैं, चाहे वो हमारा सबसे ऊंचा वाटरफॉल लोध फॉल हो, हुंडरू फॉल हो, जोन्हा फॉल हो, उससे एकदम डिफरेंट और अलग। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं लावापानी वाटरफॉल। ये है लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में। लोहरदगा रांची से कुछ 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये जो वाटरफॉल है वो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो वाटरफॉल है इसके मल्टीपल स्टेप हैं और मल्टीपल स्टेप के साथ इसकी टोटल हाइट है 112 मीटर अप्रॉक्स। और जो स्टेप्स है वो कुछ लोग बोलते हैं 7 है, कुछ 12, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में 12 लिखा हुआ है। और हर स्टेप्स की जो हाइट है वो 10 फीट से लेके 80 फीट तक है। अगर आप एवरेज निकालें तो एवरेज हाइट 30 फीट की है। और ये वाटरफॉल आगे जाकर एक नदी बनाती है जिसको गाला नदी कहते हैं। यहाँ आने का बेस्ट प्रीफर्ड मंथ जो है वही सितंबर से लेकर फरवरी तक है। आप मार्च तक कंसीडर कर सकते हैं। गर्मियाँ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं तो गर्मियों में आप ना ही प्लान करें तो अच्छा है। और बरसात में आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो ऑफ रोड है, जो रफ पैच है, वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। तो आप बारिश के सीज़न में अवॉइड करें क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होगी। लोहरदगा तक आपको बस, ट्रेन दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची में है। लोहरदगा से आपको या तो सेल्फ ड्राइव प्रेफर करना पड़ेगा या फिर आपको टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। लोहरदगा में आपको टैक्सी, स्मॉल ऑटो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको लोहरदगा से शुरू करना है और आपको बगड़ू माइंस वाले रोड पे जाना है। बगड़ू माइंस एक बहुत ही फेमस माइनिंग साइट है जो लोहरदगा की आइडेंटिटी भी है। लोहरदगा रेड ओर्स के लिए जाना जाता है, एल्युमिनियम ओर्स के लिए। रास्ते में आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है माइन से ट्रॉली के थ्रू, रोपवे ट्रॉली जो ओवरहेड होती है उसके थ्रू इन्होंने ओर्स को लोहरदगा तक लाया है। और लोहरदगा में रेलवे होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो ओर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने रेलवे रखी थी। आज से 2-3 साल पहले तक यहाँ पे सिर्फ छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी। अभी इन्होंने उस गेज को ब्रॉड गेज कर दिया है और मल्टीपल रूट को इससे कनेक्ट कर दिया है। तो बगड़ू माइंस वाले रोड पे आपको जाना है। शुरू में तो आपको प्लेन्स मिलेंगे और प्लेन्स धीरे धीरे अपने शेप बदलते हैं। छोटे छोटे पहाड़, एकदम छोटी वैली टाइप की के रास्ते मिलेंगे जिसके दोनों तरफ अभी फिलहाल धान लगे हुए हैं। और ये रास्ता आगे जाके पूरा वैली में कन्वर्ट हो जाता है जब माइंस एरिया और नज़दीक आता है। तो आपको इतना ख्याल रखना है कि आपको बगड़ू माइंस वाले रोड पे चलना है। लावापानी जो है वो पेशरार ब्लॉक में है, तो बगड़ू माइंस वाले रोड से आपको पेशरार ब्लॉक तक आना है। और पेशरार ब्लॉक से एक ऑफ रोड जाता है, वहाँ से एक रास्ता कटता है ब्लॉक से, वो आपको लावापानी लेके जाता है। बीच में आपको 1-2 कंफ्यूजन मिलेंगे, तो कहीं पे साइन बोर्ड नहीं है। आपको विलेजेस से पूछना है कि मैं कैसे। और रोड कंडीशन वाकई ख़राब है। और मैं आज जिस 100 सीसी की बाइक से आऊँ, कहीं पे मुझे उतरकर और इसे धक्का देकर ले जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब स्थिति है। झारखंड टूरिज्म ने एक बार कोशिश की थी कि इसे बनाया जाए। उन्होंने शायद बनाया भी था, कंक्रीट बिखरे पड़े इधर उधर। उससे लगता है कि शायद उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था या शुरू किया था, लेकिन अभी तो हालत बहुत ख़राब है। तो चलिए चलते हैं। आपको सिर्फ एक बोर्ड मिलेगा जो आपको बताता है कि ये लावापानी की तरफ जाता है। वो जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे ये आपको हेल्प मिलेगी जहाँ पे वेलकम गेट है। उसके बाद आपको पूछना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। रास्ते में सबसे पहले हमें ये छोटा सा स्प्रिंग मिला है और ये थ्रू आउट द ईयर रहता है, जैसा मेरा दोस्त बता रहा है। हाँ, लेकिन गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ठंडा पानी, और ये इतना फ्रेश है कि आप इसे पी सकते हैं। मतलब एक तरह से लाइव स्ट्रीम है जिसको हम लोग जीता स्रोत बोलते हैं, जो सालों भर पानी देता है। ये फिर नीचे वैली में चला जाता है। दूर वहाँ पे डैम है जहाँ पे पानी लोग इकट्ठा करते हैं। पेशरार से हमने राइट टर्न लिया है और ये बाद में जाके आपको एक जगह और पूछना पड़ेगा, अदरवाइज आप वापस पेशरार ही आ जाएंगे। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो आप वहाँ पे पूछ लीजिए और वो रास्ता आपको लावापानी लेकर जाएगा। लावापानी में कुछ खास फैसिलिटी है नहीं। रोड बनाने की एक बार कोशिश हुई थी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बाकी कुछ है नहीं, पार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। कभी कभार विलेजर्स आपसे 10-20 रुपए मांगते हैं एज ए टोल, तो आपको देना चाहिए। लाइक ये सही में डिजर्व करते हैं। ये इनकी धरोहर है जहाँ पे हम इंजॉय करने आए, तो 10-20 रुपए मायने नहीं रखता है।
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कंक्रीट बना रखा है कि आप आपकी बाइक नीचे ले जाते हैं तो आप ऊपर तक आ सकते हैं। तो चलिए हम आप टॉप पे ही बाइक छोड़ देते हैं और चलते हैं। अब मैं बात करूंगा वाटरफॉल की, क्यों ये अलग है। मेरा भाई जब आने से पहले उसने बताया था कि ये बहुत यूनिक है, तो मुझे डाउट हुआ था। सबसे पहले तो मुझे लगा कि लावा पानी मतलब इसका पानी वॉल्केनिक वाटर जैसा इसका लगता है, लेकिन एक्चुअल सीन वो नहीं है। पानी तो नॉर्मल है, जैसा ठंडा होता है वैसा है। लावा मतलब ये लाल रंग से इंस्पायर होकर लावा बोला जाता है, क्योंकि बॉक्साइट लाल रंग का होता है जो एल्युमिनियम ओर होता है। कंफ्यूज ना हो, लावा पानी मतलब वॉल्केनिक वाटर नहीं है। अभी तक हमने जितने भी वाटरफॉल देखे हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आपका ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा है, 12 स्टेप्स है, जो अपने आप में एक झारखंड के वाटरफॉल्स के लिए तो रिकॉर्ड है। कोई भी वाटरफॉल इतने स्टेप्स में बटा हुआ नहीं है। दूसरा जो इसकी खासियत है वो ये है कि अभी तक हम जितने वाटरफॉल देखते थे उनका जो फॉल था ऑलमोस्ट वर्टिकल था। स्टेप थे 2-3 स्टेप में हो सकते हैं, जैसे लोध फॉल 2 स्टेप है, हुंड्रू फॉल 2 स्टेप है, लेकिन उनका फॉल वर्टिकल है। इसका फॉल वर्टिकल नहीं है, इसका फॉल एंगल पे है। और इसके जितने भी हैं, अभी हम नीचे जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, इनका जो फॉल है वो इंक्लाइन है 60-70 डिग्री पे, इसलिए इसको यूनिक बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जो पानी अवेलेबल है उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा है। हम पोस्टपोन सुनाए हैं इसलिए अभी और भी ज़्यादा है, लेकिन गर्मियों में भी यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल रहता है। इंक्लाइन होने की वजह से ये सेफ है, फॉल में नहा सकते हैं और हर स्टेप में इतना जगह है कि आप पिकनिक मना सकते हैं। तो हम नीचे वाले स्टेप तक तो ज़रूर जाएंगे और वहाँ पे हमारे नहाने का प्लान है, तो चलिए देखते हैं। ये इतना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं दूर वैली दिख रही है, पूरा ग्रीन और पूरा जंगलों के बीच है, पूरी तरह से शांति है। कोई सेटलमेंट नहीं, कोई रहने वाले लोग यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो भी एक बहुत छोटा सा गांव है। तो एकदम पीसफुल है। अगर आप पिकनिक के लिए आना चाहते हो तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। पेड़ पौधे हैं, तो अगर आप चाहें तो यहीं की लकड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको छाया के लिए दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप जैसे आज मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो बारिश हो जाएगी, तो आपको उसके लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, नहाते हैं। पानी बहुत ठंडा है और हम तो नहा कर जाएंगे। और मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसमें आधे घंटे या 1 घंटे नहाता हूँ आज, जो कि मैं करने वाला हूँ, तो मैं पक्का बीमार पड़ने वाला हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। चलिए नहाने का मजा लेते हैं। नहाने के बाद वापस जाने की बारी है। और जैसा कि आते समय भी हमने थोड़ा सा ट्रैक किया था, क्योंकि कोई रास्ता है नहीं, तो आते समय तो थोड़ा आसान रहता है जब आप ढलान नीचे की तरफ होता है। अभी हम वापस जाएंगे तो थोड़ी गर्मी भी आ जाएगी और मज़ा भी आने वाला है। तो एक्टिविटी की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक्टिविटी के लिए जो मैं सबसे पहला आपको सजेस्ट करूंगा, आप पिकनिक के लिए आएँ, लिज़ार्ड के लिए आएँ। ऐसा नहीं है कि रिमोट एरिया में है तो सेफ़ नहीं है, पूरी तरह से सेफ़ है। आप आएँ, ग्रुप में ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अकेले ना ही आए तो बेहतर है। अगर आप झारखंड के हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अकेले सोलो भी आ सकते हैं, लेकिन एक कंपेनियन रखना अच्छा है ऐसी रिमोट जगहों के लिए। दूसरा है, अगर आप वाटरफॉल में नहाना चाहते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया स्पॉट है। तीसरा, ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन है। पहले स्टेप से 12th स्टेप तक जा सकते हैं, नदी देख सकते हैं और वापस आ सकते। आप पत्थरों पे ट्रैक कर सकते हैं, जंगली रास्तों पे कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें ट्रैक कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। वापस चलते समय मैं आपको थोड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हर बार की तरह बताऊंगा। अगर आप झारखंड के ट्रेडिशनल खाने के बारे में, ड्रिंक्स के बारे में और फ्रूट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा पुराना ब्लॉग, जोना ब्लॉग, हुंड्रू फॉल ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आज मैं एक नया चीज़ जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ, तो आज मैं आपको एक जंगली सब्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फेमस है, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम इसे ओल कहते हैं और ये पूरी तरह से जंगली है। इसका एक शहरी वर्जन भी है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल सब्जी है, इसको बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और अगर ये अच्छी तरह से नहीं बनाया गया तो ये बहुत अजीब तरह की ईचिंग आपके माउथ के अंदर क्रिएट करता है। लेकिन जो वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए ये चिकन मटन जैसा टेस्ट देता है। तो चलिए चलते हैं वापस चलते समय मुझे थोड़ी भूख लग रही है तो हम कुछ खाने के लिए रुकते हैं और आज ट्रेडिशनल खाने वाले हैं हम। हमारे लिए सबसे पहला जो ऑफर आया है, गुलगुला आया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। आज हम ये खाकर बताते हैं आपको। मीठा होता है, कि लोग इसे सब्जी के साथ खाते हैं और इसके बाद हम पकौड़ी खाने वाले हैं। खरीदने के लिए आप यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यहाँ की मूंगफली बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे शुगर केन बहुत अच्छा होता है और सीजनल वेजिटेबल्स लाइक यहाँ के मटर बहुत फेमस हैं। तो आप सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीद सकते हैं। लावा पानी के आसपास स्टे की कोई फैसिलिटी है नहीं, इसलिए आपको अपना स्टे लोहरदगा में या रांची में प्लान करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो कैंपिंग कर सकते हैं लावा पानी के आसपास के जगहों पे, नदियों किनारे, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि ये रिमोट एरिया है और कभी उग्रवादी इलाका रह चुका है,
तो उसका आपको ख्याल रखना है। रोड कंडीशंस, जितनी दूर तक माइंस का एरिया आता है वहाँ तक तो रोड वेल मेंटेन्ड है। लास्ट का 5-6 किलोमीटर का पैच खराब है तो आपको उसका ख्याल रखना है। इमरजेंसी रिपेयर आपको लोहरदगा में अवेलेबल है। लोहरदगा में हर तरह की रिपेयर फैसिलिटी अवेलेबल है। मेडिकल लोहरदगा में मेजर हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। और ड्राइविंग आपको थोड़ा सा अपर लेवल का स्किल चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो 5-6 किलोमीटर का पैच है वहाँ पे डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस काम आएंगे। तो ये था हमारा आज का एक एक्सप्लोरेशन हिडन जेम्स ऑफ झारखंड का। बहुत सारे वाटरफॉल हैं, टॉप 5 में इसे नहीं गिना जाता है ऑफिशियल आंकड़ों में, लेकिन हाइट के हिसाब से 110 मीटर है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाइट है। पानी से रिलेटेड और भी जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं, एक प्रॉपर ट्रैवल गाइड देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स की गैलरी देखना चाहते हैं, इससे और भी जगहों की डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या आप हमें मेल लिखकर जानकारियाँ ले सकते हैं। कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमसे कोई भी हेल्प चाहते हैं, हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, जरूर से कमेंट करें। टू सपोर्ट आवर इनिशिएटिव, प्लीज buy our services. We do provide web designing services, maintenance of web, photo editing, video editing, product photography, portfolio management, and we do provide lessons for photography and web related services. अगर आप हमारे साथ ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप झारखंड में कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज हमें बताइए। We will provide you maximum support across the state. जाते जाते keep traveling, keep smiling, keep living at the highest note. अपना ख्याल रखिए।